अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेब स्क्रैपर टूल्स, जो कि क्या करेगा, वेबसाइट का डेटा स्क्रैप करके देगा, हमें एक्सट्रैक्ट करके देगा। मैं किसी भी किस्म की वेबसाइट देता हूँ, तो वो वेबसाइट क्या है, क्या काम करती है, किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किस किस्म के ब्लॉग्स देती है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसकी कौन सी जो पोर्ट्स हैं वो ओपन है, बट नॉट मोर डीपली, बिकॉज अगर आप डीपली किसी भी वेबसाइट का डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो कहीं ना कहीं इलीगल में भी आता है। तो हमने जस्ट लीगल डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूटिलाइज किया, ताकि हम किस किस्म की वेबसाइट देते हैं तो उसका हम डेटा सेट कर सकें। तो सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है, ये मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, और ये कोड भी, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं ये कोड का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसको गिटहब पे अपलोड करके। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, इसमें 5-6 पैकेज मैंने यूटिलाइज किए हैं। इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट है ये हम इसलिए यूज करते हैं, सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर्स एंड रिट्रीव वेब पेज कंटेंट। हमने किसी किस्म का वेब पेजेस का कंटेंट जो कि रिट्रीव करना है, रिट्रीव मतलब गेट करना है, या फिर क्या है कि हम किसी किस्म की रिक्वेस्ट भेजना चाह रहे हैं किसी वेब सर्वर पे, तो हम रिक्वेस्ट के मॉड्यूल को यूज करते हैं। ये जो मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट किए हुए हैं, ये कोड सारा पाइथन में हुआ ये आपको स्टार्ट में मैंने नहीं बताया, मिस्टेक किया है, तो आपको आइडिया होगा ये कोड पाइथन में है। ये वेब स्क्रैपर जो टूल बना हुआ है ये पाइथन में मैंने बनाया है। ओके, देन ये है कि ब्यूटीफुल सोप का एक जिसको मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम BS4। ठीक है, BS4 एक मॉड्यूल है पाइथन का, जिसको मैंने उससे मैंने ब्यूटीफुल सोप एक्सट्रैक्ट किया है। और उसके अच्छा, इसको हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास जितना भी HTML है उसको ये पार्स करता है और एक्सट्रैक्ट करता है डेटा फ्रॉम HTML कंटेंट। ठीक है, HTML कंटेंट जितना भी हमें वेबसाइट पे नजर आएगा उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ये मॉड्यूल यूटिलाइज करते हैं। देन टाइम, कि किस टाइम पे ये चला है, क्योंकि हर एक लोग जब जब ये मेरा टूल चलेगा, इसको मैंने एक स्पेसिफिक टाइम में डिफाइन किया हुआ है कि आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 60 सेकेंड मेरा ये टूल जो कि एग्जीक्यूट होगा और वेबसाइट का डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। मैं इसमें मल्टीपल वेबसाइट्स भी दे सकता हूँ, मैं इसमें एक सिंगल या 2-3 वेबसाइट भी दे सकता हूँ। लेकिन अभी जो मैंने इसको किया है वो इसकी सेटिंग मैंने इस तरह की है कि मैंने एक वेबसाइट देता हूँ इसको इनपुट फील्ड में। ठीक है, जैसे मैं इसको अपने टूल को एग्जीक्यूट करूंगा, तो मैं एक किसी किस्म की वेबसाइट मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि यार हो गया रहा है। फिलहाल मैं मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन दे दूं। ये टाइम ट्रैकिंग के लिए है, ये डेट टाइम ट्रैकिंग के लिए है। सिलीनियम जो क्या है, ये मैंने पाइथन का मॉड्यूल यूटिलाइज किया और उससे मैंने एक्सट्रैक्ट किया वेब ड्राइवर, जो कि क्या करता है, ऑटोमेट ब्राउजर की इंटरेक्शन के लिए यूटिलाइज करता है कि जावास्क्रिप्ट की रेंडरिंग के डायनामिक पेजेस किसी किस्म का भी, मतलब वहां से डेटा जो एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए हम सेलेनियम यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे मोर सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ऑप्शन, मतलब मैं इसको क्या करूंगा, इसमें मैंने ऑप्शन एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ से। ये भी सेलेनियम का ही एक पैकेज है, जो कि क्या करता है कि अगर मैं आपको इन द सिंपल वर्ड्स बताऊं कि मेरी क्रोम की ब्राउजर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे इसलिए इसको यूटिलाइज करते हैं। रिजॉल्व डोमेन नेम्स टू आईपीज एंड परफॉर्म बेसिक पोर्ट स्कैनिंग। जो सॉकेट है, सॉकेट मेरा कनेक्शन जनरेट करेगी। ठीक है, कि मेरी डोमेन नेम के अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस है उसकी पोर्ट्स ईच एंड एवरीथिंग मुझे सॉकेट देगी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसका, अगर आप ये देखें AI स्क्रैपर _env, ये जो फोल्डर है इसमें आपके तमाम पैकेजेस पड़े होंगे, क्योंकि अगर आप किसी डिफरेंट वर्जन पे हैं तो आपको कोई मसला ना हो किसी किस्म का, आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर आपके किस किस्म के पैकेजेस पड़े हैं। ये लॉग की फाइल है, जहां पे जब जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगी तो ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगी आपको। ठीक है, सबसे पहले टारगेट हमारा क्या है, जो हम डोमेन देंगे। ओके, वो हमें आईपी एड्रेस देगा रिजोल्व करके, उसके बाद पोर्ट्स बताएगा, उसके बाद बताएगा जी ये स्टैटिक स्क्रैप है हमारा ये वाला। ठीक है, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी ये है। ठीक है, उसके अंदर जो कैटेगरीज फाइंड आउट हुई हैं वो ये है। ठीक है, इसमें मैं कोड के अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी चीजें हम कैसे कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद अगर नीचे आए तो ये मैंने कॉपी रखी हुई है। अच्छा, ये जो इसमें 2 स्क्रैपर का कोड है, एक स्क्रैपर है कि जो लिमिटेड चलता है। ठीक है, तो आपने इस स्क्रैपर को फॉलो करना है। ठीक है, इसकी आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए हो तो आप इसको यूटिलाइज कर लेना, लेकिन मेन स्क्रैपर जो है वो ये है AI_scrapper.py, जो कि डेटा एक्सट्रैक्ट करके आपको देगा। और नीचे अगर आप देखें, इसमें मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं आपको, ये जो कि मॉड्यूल्स है, ये इनका आइडिया होना चाहिए, इसको इंपोर्ट कर लो इन द सिंपल वर्ड्स। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा है वो रिमूव कर देना, उसकी जरूरत नहीं है। तो AI_scrapper.py मैंने पहले ये किया था कि मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, इस स्टैटिक साइड, डायनामिक साइड, स्क्रैपर स्टैटिक का फंक्शन है, जितने फंक्शन है मैंने पहले डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में बनाए हुए थे, लेकिन अब मैंने ईज टू, मतलब लोगों को अंडरस्टैंडिंग में ईज हो, कोई मसला ना हो, तो मैंने क्या किया है कि एक ही फाइल में तमाम फंक्शन मैंने इंक्लूड कर दिए। अब सिनेरियो ये है कि यहाँ पे इसका मेन फंक्शन है एजेंटिंग, हाँ, ऑटोनमस एजेंट। तो ये इसका मेन
फंक्शन है जिसके अंदर मैंने सारे फंक्शन यूटिलाइज किए हैं। तो ये करेगा क्या? ठीक है, सबसे पहले ये है कि अगर आप इसको देखो कि यहाँ पे ये कॉल हो रहा है, ये जो फंक्शन है, ये जो सारा सिनेरियो है, ये क्या कर रहा है, ये ऊपर हर एक लाइन पढ़नी है आपने, कि ऊपर मैंने कमेंट की हुई है और बताया हुआ है कि भाई ये लाइन का मकसद, ये जो फंक्शन है इसका मकसद क्या है। ठीक है, अगर ये स्पेसिफिक लाइन है इसका क्या मकसद है। ठीक है, जहाँ पे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो आप गूगल कर लो, उस स्पेसिफिक मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर देना, तो मैं वहां पे मेंशन कर दूंगा चीजें। ओके, तो ये जो टारगेट यूआरएल है मैंने उसे बताया हुआ है जी, आप लाइक एग्जांपल आप इस तरह की वेबसाइट ऐड करोगे। ठीक है, जैसे मैं अपनी स्क्रिप्ट रन करूंगा तो मुझे इनपुट रिक्वायर्ड करेगा, वहां पे मैं अपनी वेबसाइट दूंगा। ओके, देन क्या है कि वो टारगेट यूआरएल को एचटीटीपीएस के थ्रू एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, ये जो इंश्योर एचटीटीपीएस है इसका भी एक फंक्शन है जो कि ये लगा हुआ है। ये क्या करता है, अगर आपने वेबसाइट के स्टार्ट में एचटीटीपीएस नहीं लगाया हुआ तो वो या इस फंक्शन के थ्रू ऐड हो जाएगा। ओके, देन क्या है कि आपका कंपनी, यहाँ पे टारगेट कंपनी इंक्लूड हो रही है, और वाइल ट्रू ये लूप ये कर रहा है कि आपका आफ्टर 60 सेकंड अगेन एंड अगेन इस लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसमें आपको वो नहीं करना पड़ेगा कि यार आपको जाना है, ऑटोनोमस चीजें चल रही हैं, ऑटोमेटिकली चीजें चलेंगी, आपको बार बार एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। आप जस्ट जाओगे इस लॉग की फाइल में, ठीक है, और वहां से आपको डेटा नजर आता रहेगा। आपने बैठ जाना है भाई, स्क्रिप्ट चला के आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक दफा आपने स्क्रिप्ट चलानी है। ओके, अभी मैं आपको मेन फंक्शन का थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, तो ये एक लॉग फाइल का एक वेरिएबल है जिसमें क्या है कि एजेंट लॉग डॉट टीएक्सटी करके एक फाइल है जो कि ये पड़ी हुई है। जो जो मेरा फंक्शन चलेगा इसको इस फंक्शन के थ्रू ओपन किया जा रहा है, और ये राइटिंग हो रही है, कोई डेट एंड टाइम राइट होगा। अगर आप देखें तो स्टार्ट में ये यहाँ पे डेट एंड टाइम ईच एंड एवरीथिंग राइट हो रही है। तो अगर नीचे आप आते हैं तो कंपनी और उसका यूआरएल, और लॉग्स में आते हैं तो ये आप देख लो, आपको यहाँ पे उसका यूआरएल और कंपनी मिल गई है, कंपनी की डोमेन मिल गई है, ये अगर आप देखें तो। और नेक्स्ट आप आते हैं, सेम एज ये एक और फंक्शन आ जाता है, ठीक है, गेट आईपी एड्रेस का, आईपी का वेरिएबल है गेट आईपी एड्रेस का। अगर आप देखते हो तो ये फंक्शन ऊपर लगा हुआ है इसका, जो कि क्या कर रहा है, आपकी डोमेन के थ्रू आपकी विद द हेल्प ऑफ सॉकेट आपका आईपी गेट कर रहा है, और आईपी को गेट करने के बाद वो यहाँ पे लॉग्स में मेंशन कर देगा कि भाई आपका रिजॉल्व्ड आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, और इस फंक्शन के अगेंस्ट में जाऊं तो वो नीचे लॉग्स में राइट कर रहा है जो कि आपने अभी देख लिया। सेम एज अब नीचे आते हो स्कैन पोर्ट्स, वो पोर्ट्स को स्कैन करेगा कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल हैं, और सेम एज जाके यहाँ पे अपडेट कर देगा भाई आपकी ओपन पोर्ट्स 80 और 443 पड़ी हुई है। सही है, नीचे वो आपको बता देगा सपोज स्किप्ड हो गई पोर्ट स्कैनिंग ड्यू टू डीएनएस रेजोल्यूशन फेलियर, तो वो आपको एस प्रिंट करवा देगा लॉग्स के अंदर। ठीक है, डीएनएस क्या, डोमेन इज सिस्टम, आई थिंक इसका एब्रीविएशन है। ओके, इस स्टैटिक साइट और एक फंक्शन है जिसमें क्या है कि स्क्रैप स्टैटिक और स्क्रैप डायनामिक। अच्छा, इसमें यह है कि आपका स्क्रैप स्टैटिक में क्या है कि जो स्टैटिक डेटा आपका वेबसाइट का होगा वो एक्सट्रैक्ट होगा, और स्क्रैप डायनामिक फंक्शन के अंदर क्या होगा कि आपका डायनामिक डेटा वो एक्सट्रैक्ट करके देगा। स्क्रैप स्टैटिक के फंक्शन को अगर कंट्रोल डी से आप करें तो ऊपर ये ब्यूटीफुल शॉप के थ्रू और रिक्वेस्ट के थ्रू वेबसाइट को अप्रोच कर रहा है। ब्यूटीफुल शॉप के थ्रू क्या है कि वो HTML का डॉट पार्सर का करके, मतलब जो HTML पार्सर है उसको कॉन्टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके एक रीडेबल फॉर्म में लेके यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, इन द सिंपल वर्ड्स HTML से डेटा एक्सट्रैक्ट किया और हमें दे दिया। ओके, कॉन्टेक्स्ट। और अगर आप नीचे आते हैं तो ये स्क्रैप डायनामिक है, मतलब वो आ गया आपका ऊपर स्टैटिक और ये डायनामिक डेटा है। ये आपका डायनामिक डेटा गेट करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। और नीचे आते हैं हम एक्सट्रैक्ट सर्विसेज। ओके, अच्छा यहाँ पे थे हम, और सेम एज वो लॉग में भी राइट करेगा, जो जो चीज वो एक्सट्रैक्ट करेगा वो लॉग में राइट करता जाएगा। आप आते हैं एक्सट्रैक्ट सर्विसेज में तो वो देखेगा भाई सर्विसेज के फंक्शन में इन के अगेंस्ट सेक्शन डिव आर्टिकल मेन फुटर, इस तरह के जितने भी डिव्स वगैरह यूटिलाइज हुए हैं वेबसाइट के अंदर। यार अब देखो ये बड़ी कमाल की चीज है, वहां पे आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको आइडिया होगा कि यार यहाँ पे सेक्शन यूज हुआ है, डिव यूज हुआ है, आर्टिकल यूज हुआ है, कौन सा टैग यूज हुआ है HTML का। अदरवाइज आपको थोड़ी ना पता लगेगा कि यार ये वेबसाइट का पेज नजर आ रहा है। तो वो सर्विस का एक वेरिएबल बना लेगा, एक लूप चला लेगा फॉर का, और सेम एज क्या करेगा, ठीक है, इन टैग्स के अगेंस्ट सर्विसेज देखेगा, सोल्यूशन देखेगा, व्हाट वी डू, ऑफरिंग, क्या वो वेबसाइट किस किस्म की ऑफरिंग दे रही है, वो वेबसाइट कौन सी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, और कौन सी चीज वो हमें प्रोवाइड कर रही है। ओके, ये ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इन टैग्स के अगेंस्ट वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा इन द सिंपल वर्ड्स।
ठीक है, और इसी लूप को वो अगेन एंड अगेन चलाता रहेगा। जब जब ये पूरी ये स्क्रिप्ट अगेन एंड अगेन रन होगी, वो इन स्पेसिफिक टैग्स के अगेंस्ट डेटा को एक्सेप्ट करके देता रहेगा। ओके, तो ये आपकी एक्सट्रैक्ट सर्विसेज हो गई। सेम एज कैटेगरीज का वो काम करेगा। ठीक है, अगर नीचे देखें तो उसने क्या किया, सर्विसेज को एक्सट्रैक्ट किया और लॉग में प्रिंट करवा दिया। सेम एज कैटेगरीज को एक्सट्रैक्ट किया और लॉग में प्रिंट करवा दिया। क्योंकि जब कोड बंदा करता है तो क्या है, काफी सारे इश्यूज भी आते हैं, वो हमें लॉग करवाने पड़ते हैं, डिबगिंग करनी पड़ती है, यार ये मैंने स्क्रिप्ट लगाई, ये लाइन ऑफ कोड किया, क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ, तो भी देखना पड़ता है। तो अब आप देखें यहाँ पे वो लोकेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट लोकेशन। ठीक है, इन टैग्स के अगेंस्ट और इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो लोकेशन होगी वो बताएगा हाँ जी आपके इस वेबसाइट की लोकेशन कहाँ पे है, मतलब इसके ऑफिस कहाँ पे प्रोवाइड हैं। जो मेन लोकेशन इसकी होती है ना, जिसको आप कहते हो कि साउथ एंड नॉर्थ पोल का आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ पे है, वो जो है वो इलीगल में आ जाता है। ये जस्ट आपको आपकी वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए, और अगर आप डीप में चीजें इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हो तो वो इलीगल है। सही है, पाइथन की लाइब्रेरीज बहुत सारी ऐसी हैं जो कि आपको देती हैं पोर्ट स्कैनिंग, डीप में पोर्ट स्कैनिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, फिर आप मजीद C++ इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हो, वो फिर एक रॉन्ग साइड बन जाती है। ठीक है, फिलहाल हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमने एक रीजनेबल डेटा वहां से एक्सट्रैक्ट करना है और अपने क्लाइंट को देना है। यार ये वेबसाइट है, इसका ये किस किस्म की ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, हमारे पास कितनी वेबसाइट है। ठीक है, बहुत सारी मार्केटिंग के पर्पज से ये चीजें यूटिलाइज होती हैं। और स्क्रैप विकिपीडिया, अब देखो ये विकिपीडिया से भी उठा के लेके आ रहा है, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये स्क्रैप वीडिया को देखो तो ये वो फंक्शन यूटिलाइज हो रहा है नीचे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट पोस्ट, पोस्ट को भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसके ऊपर हमने क्या चीज की थी, लोकेशन, ओके, वो उसने लॉग में प्रिंट करवा दिया। सेम एज एक्सट्रैक्ट का फंक्शन है, वो लॉग में प्रिंट करवा रहा है, देन लूप के थ्रू। ठीक है, फिर स्क्रैप विकिपीडिया जो मैंने आपको दिखा दिया, वो भी क्या कर रहा है कि आपकी जो कि कंटेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ विकिपीडिया स्क्रैप करेगा और आपको लॉग्स में प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ओके, डेट एंड टाइम भी दे रहा है। ठीक है, ओके, ये जो चीज है इंश्योर HTTPS में आपको बता चुका हूँ कि आपका अगर HTTPS नहीं लगा हुआ, अब हम इसको जरा एग्जीक्यूट कर लें तो वो क्या करेगा, HTTPS लगा देगा यहाँ पे। अब मैं इसको जा रहा हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए। ये मेन फंक्शन के थ्रू मेरी फाइल पूरे के पूरे फंक्शन है एग्जीक्यूट होना है और रन होना है। ये ऑटोनोमस एजेंट मेरा पड़ा है और ये कोड है, और इस ऑटोनोमस एजेंट में तमाम के तमाम फंक्शन इंटरलिंक कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं चलाता हूँ स्क्रिप्ट। यार ये मैंने आगे चलाई होगी, पाइथन ai_scrapper.py। ओके अच्छा, एक मिनट यार, ये मैं लॉग्स हैं, ये मैं लॉग्स को क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, जिनकी कैटेगरीज नहीं होती उनकी कैटेगरीज नहीं आएंगी। ठीक है, इसमें आपको देखें इस वेबसाइट की कैटेगरीज थी। वेबसाइट का नेम क्या है, office-groceries.com। ठीक है, जो जो जिसकी इंफॉर्मेशन, फिर स्क्रैपर चला है कितने पे चला है, 6:15 पे। पहले कब चला था 6:14 पे, मतलब 1 मिनट के बाद मैंने लगाया हुआ है। और यहाँ पे अभी मैंने करना ये है कि इस कंटेंट को मैं सारे को खत्म कर रहा हूँ। अब मेरे पास agent_log.txt में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब मैं देता हूँ tesla.com। ओके, अब क्या करेगा कि टेस्ला की एक वेबसाइट है, वहां से सारी इंफॉर्मेशन गेट करेगा और यहाँ पे मुझे प्रिंट करवा देगा। ठीक है, वेट अ लिटिल बिट, टाइम लेता है भाई। ये अभी पहले मुझे ब्राउजर पे लेके जाएगा। ठीक है, पहले मुझे लेके जाएगा फायरफॉक्स या क्रोम पे, वहां से इसको ओपन करेगा मेरी वेबसाइट को। ओके, यहाँ पे ये वेबसाइट को ओपन कर रहा है tesla.com को। यहाँ से ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा, जो कि मैंने आपको फंक्शन सारे बताए हुए हैं भाई, कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है। यार ज्यादा ही टाइम ले रहा है, टेस्ला की हैवी वेबसाइट है इसका मतलब है। ओके, या मेरा इंटरनेट स्लो है। कम ऑन यार, इंफॉर्मेशन भी तो फिर काफी कलेक्ट करके देगा ना हमें, टाइम तो लेगा ही। अच्छा, इसमें ना अब ये भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि पोर्ट स्कैनिंग हम करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग की भी बात आती है कि यार अगर आपको सपोज वेबसाइट सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो वो वहां पे फिर पोर्ट स्कैनिंग की बात आती है, तो वहां उसके लिए आप टूल्स, अच्छा वैसे तो टूल नेसेस है। ठीक है, उसके अलावा एक जैप टूल आता है, बड़े कमाल का टूल है वो, और नेसेस को तो मेरे ख्याल में वो पेड है,
उसका तो क्रैक भी बड़ा औखा है। तो जैप तो इजी टू यूज है जैप यूज कर सकते हैं आप उसके लिए। उसके अलावा बर्ब सूट है, बर्ब सूट का क्रैक तो बहुत इजी है, वो मिल जाता है, कोई मसला नहीं है उसका। ठीक है, पेड भी आप ले सकते हो। तो बर्ब सूट बड़ा अच्छा टूल है पोर्ट स्कैनिंग के लिए। खैर वो एक सेपरेट चीज आ जाती है। यहाँ पे हम जस्ट ये देख रहे हैं कि वेब स्क्रैपिंग टूल का मतलब कि हमने वेबसाइट का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। और यार ये तो टाइम ले रहा है। ओके वेट करते हैं गाइस। ओके, इसने हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है, टाइम लिया है थोड़ा सा। जब आप भी इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि ये स्क्रिप्ट टाइम लेगी और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम ये देन एग्जीक्यूट कर जाएगी। ठीक है, तो सेम वेबसाइट को डेटा फिर ये एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देगी। टाइम क्या हुआ है यहाँ पे 22:07 हमारे पास हुआ है, मतलब 10:07 हुए हैं जब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई है। और अभी क्योंकि इसने काफी टाइम ले लिया है तो दोबारा फिर ये एक मिनट, यहाँ पे मैंने 60 सेकंड दिया हुआ है। 1 मिनट के बाद 60 सेकंड के बाद ये स्क्रिप्ट अगेन एग्जीक्यूट होगी और सेम वेबसाइट का डेटा एक्सट्रैक्ट करके ले आएगी। ओके, अब क्या है कि टारगेट वेबसाइट दे दी उसने, आईपी दे दिया, ओपन पोर्ट्स दे दिए। ठीक है, अब वो बता रहा है कि सिलेनियम का पैकेज यूज किया है डेटा स्क्रैप करने के लिए जो कि डायनामिक है। ठीक है, अब डायनामिक डेटा यहाँ पे डिस्प्ले है ही नहीं, या तो वो परमिशन नहीं है वेबसाइट से या कोई ना कोई सिनेरियो है कि या पोस्ट आर्टिकल जो हमने जिस किस्म के कीवर्ड यूज किए हैं उनके अगेंस्ट डेटा नहीं मिला इसको। नो सर्विसेज, नो कैटेगरीज, नो लोकेशन और नो अविस पोस्ट। अच्छा ये देखें, ये स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था आफ्टर 60 सेकंड अगेन ये चल जाएगी, तो ये चल गई। सही है, तो ये अभी डेटा एक्सेप्ट करेगी तो फिर हमें दे देगी। उसके बाद आप देखो स्ट्रक्चर डेट, विकीपीडिया की, विकीपीडिया वाला उसने फंक्शन एग्जीक्यूट किया देन, और हमें विकीपीडिया से ये सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके दी है। ठीक है, टेस्ला मोटर 2003 टू 2017। ठीक है, ये सारी उसकी इंफॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे उसने दे दी है। उसके बाद उसने बताया कि इसका फाउंडर ये बंदा है। ठीक है, हेडक्वार्टर बताया हुआ है, नंबर ऑफ लोकेशन बताई हुई हैं ये सारी। सही है, उसके बाद उसने बताया कि इसकी प्रोडक्ट जो है ये वाली इसकी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से मॉडल्स हैं ये उसने बताए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद रिवेन्यू के बारे में बताया हुआ है जो कि उसको विकीपीडिया से या गूगल से मिला है। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम बताई है, टोटल, मतलब ये आपको इन्फॉर्मेशन इसकी सारी मिली हुई है। सही है, और अगेन उसने सेम स्क्रिप्ट चला दी है जी। कब चलाई है? 10:14 पे। ठीक है, पहले कब चली थी? 10:07 पे। वो रीजन ये है कि हमारी जो पहली स्क्रिप्ट चली है वो डेटा एक्सट्रैक्ट करने में उसने काफी टाइम लगाया। ठीक है, तो क्या है कि उसमें जो गैप आया है तो वो ये गैप बन रहा है, 10:14 पे दोबारा एग्जीक्यूट हो गई है, तो उसने फिर हमें वो इन्फॉर्मेशन ला के दे दी है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि इधर तो मैंने सेम वेबसाइट दी है, आप मल्टीपल वेबसाइट भी दे सकते हो। अब एक चीज कर लेते हैं, ये देखो 1 मिनट बाद फिर चल गई है। अब ये फिर डेटा एक्सट्रैक्ट करके ले आएगी। अगर आप यहाँ पे देखें, यार जस्ट बताने का मकसद ये है कि आफ्टर अ मिनट एक लूप में चीजें चलती रहेंगी। और 1 मिनट, अब हम किसी और वेबसाइट को भी ट्राई कर लेते हैं, सिर्फ टेस्ला को नहीं। आया कि कोई और वेबसाइट भी काम करती है। किसी फूड वाली वेबसाइट को उठाते हैं। ओके, ये इसकी डोमेन है, सिर्फ इतनी सी मैं ये दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आया और मैंने पहले इसको कर दिया बिल्कुल बंद। देन मैंने अगेन अपनी स्क्रिप्ट चला दी है। ये मुझे कहेगा जी आप कोई मुझे दे दें किसी किस्म की डोमेन लाइक tesla.com, उसने एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे लगता है वो सही कॉपी हुई नहीं है। ये है, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने पहले इसको क्लियर किया, वो डबल कॉपी हो गया मेरे से। ठीक है, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा, पहले हमारे पास टेस्ला की इंफॉर्मेशन आ रही थी सारी टेस्ला की इंफॉर्मेशन प्रिंट हो चुकी है हमारे पास लॉग्स के अंदर। अभी जो डोमेन दी है वो स्क्रिप्ट 10:17 पे एग्जीक्यूट हुई है और वो बता रहा है ये आपका लिंक है, ये डोमेन नेम है, ये ओपन पोर्ट्स हैं, रिजॉल्व आईपी बता रहा है सॉरी। उसके बाद वो बता रहा है जी आपके पास ये ब्लॉग्स और न्यूज है। ठीक है, ये डेटा पॉसिबल जो एक्सट्रैक्ट करके उसने दिया है अकॉर्डिंग आवर कोड।
ठीक है, तो मैं बैक जाता हूँ, सही है, और इस डोमेन को कॉपी करके ले आता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको पता हो यार ये कोड वाकई काम कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं इसको फिर बंद कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ टर्मिनल, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, देन मैं देता हूँ ग्रोसरीज वाली डोमेन यहाँ पे, और यहाँ पे उसके लॉग्स आने चाहिए। लेट्स वेट। तो ये आ गया, ये हमारे पास क्या है स्क्रैप सेशन 10:18 पे एग्जीक्यूट हुआ है। ये हमारी यूआरएल ओके, ये पोर्ट्स हैं, ये हमारी उसने बता दी कैटेगरीज हैं। ठीक है, उसके बाद में जो जो चीज़ उसे मिल रही है ना वो सारा सेट करके दे रहा है। अभी वो एग्जीक्यूट कर रहा है स्टिल, जैसे जैसे एग्जीक्यूट करता जाएगा हमें इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड होती रहेगी यहाँ पे। तो ये था जी हमारा स्क्रैपर टूल, जो कि एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन तक काम करता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया आपको इसको मोर डीप में लेके जा सकते हो जितना चाहो। बस लीगल चलिएगा। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि किसी की वेबसाइट को बगैर उसकी परमिशन के आप एक्सेस करते हो, उसकी पोर्ट्स ओपन पोर्ट्स निकालते हो, तो वो समझ गए आप, वो रॉन्ग है, इलीगल है। तो रूल्स को हमेशा फॉलो कीजिएगा। तो इसको हमेशा